दोस्तों कहा जाता है कि जो यूके का यूरोप का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और इसका बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज़ किया जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया जाए जो मैंने यहाँ पे देखा है और ऑब्ज़र्व किया है। तो मज़ीद वीडियो को डिले किए स्टार्ट करते हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है और अपने एक्सपीरियंस की बेस पे मैंने जो चीज़ें नोट की हैं मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं और ये रियलाइज़ भी किया है मैंने कि वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है स्पेशली यूके का। यहाँ की जो बसेस हैं, यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो लोकल सर्विसेज हैं, उनको ये परमिशन नहीं है कि वो किसी भी पर्सन को, किसी भी पैसेंजर को पिक करने के लिए विदाउट एनी स्टेशन रुकें। अगर किसी भी बस वाले ने, किसी भी बस सर्विस वाले ने रुकना है तो उसको स्टेशन पे ही रुकना पड़ेगा। यहाँ पे 1 से 2 किलोमीटर के बाद, या कह सकते हैं 2 से 3 किलोमीटर के बाद, छोटे छोटे बस स्टेशंस हैं जहाँ पे बस वाले को अलाउ है कि वहाँ से वो पैसेंजर को पिक कर सकता है और ड्रॉप कर सकता है। सारा सिस्टम डिजिटलाइज है, सारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिजिटलाइज है। यहाँ पे हर चीज़ अकॉर्डिंग टू मैप चलती है। यहाँ पे गूगल मैप का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। विदाउट एनी गूगल मैप यहाँ पे ट्रैवल करना स्पेशली यूरोप कंट्रीज़ में बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि कोई पता नहीं चलता आपने कब कहाँ जाना है अनलेस आपके पास गूगल मैप ना हो। गूगल मैप होता है तो क्योंकि यहाँ की सारी बसेस, यहाँ की सारी ट्रेन्स, यहाँ के ट्रैम्स कनेक्टेड रहती हैं। इनका जो बस स्टेशन है वो गूगल मैप से कनेक्टेड रहता है, जिससे ये ईज़ीली पता चल सकता है कि आपका बस स्टेशन कौन सा आ रहा है, आपकी इस वक्त बस कहाँ पे है, और ये सब ट्रैक कर रही होती हैं। सारी बसेस के पास ये फैसिलिटी होती है और गूगल मैप जो हमारे पास है उससे हम ये नोट कर सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि हमने कहाँ उतरना है और हमने कहाँ जाना है। दूसरी बड़ी खूबी ये है कि जो जितनी सीट्स अवेलेबल होती हैं बस के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर 50 सीट्स हैं या 55 हैं या 60 हैं या जितनी भी हैं, जितनी सीट हैं उतने पैसेंजर अलाउ हैं। यहाँ का ये लॉ है कि अगर आपके पास स्पेस 51 की है तो आप 52 नहीं बिठा सकते, 50 की है तो 51 नहीं बिठा सकते। जितनी स्पेस उतने पैसेंजर अलाउ हैं। अगर उससे ज़्यादा बिठाएंगे तो ड्राइवर का लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है और उसको एक बड़ी अमाउंट फ़ाइन की सूरत में पे भी करनी पड़ सकती है। तीसरी चीज़ जो यहाँ पे नोट करने को मिली है कि यहाँ पे कंडक्टर नहीं होते। पाकिस्तान में, नॉर्मली इंडिया में भी मोस्टली बस सर्विसेज पे कंडक्टर्स होते हैं जो पैसे रिसीव करते हैं, पैसे लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ ड्राइवर होता है और ड्राइवर के पास भी ये परमिशन नहीं होती कि वो नॉर्मली कि वो अगर उसको किसी ने कुछ पैसे दिए हैं टिकट बाय करने के लिए तो उनको रिटर्न करें। रिटर्न नहीं पैसे करता। आपने अगर टिकट लेनी है 5 पाउंड की, तो अगर आप उन्हें 10 पाउंड देते हैं तो आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि आपको 5 पाउंड वापस करेंगे। जितनी की टिकट है आपको उतने ही पैसे देने हैं, क्योंकि उनको ये अलाउ नहीं है कि वो आपको पैसे वापस करें। और नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, देखने को नहीं मिला मुझे क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। टिकट थी 4 पाउंड की और मैंने 5 पाउंड दिए और मुझे वापस नहीं मिले। 1 पाउंड मुझे वापस नहीं मिला क्योंकि वो नहीं देते वापस। वो कहते हैं नहीं, आपने उतने ही पैसे डालने हैं जितने की टिकट है, उससे ज़्यादा डालेंगे तो वो हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये भी, इस चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ता है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि यहाँ पे मोस्टली सबके पास मोबाइल्स ऐप होते हैं, इनकी सर्विसेज के ऐप होते हैं। फॉर एग्जांपल नेशनल एक्सप्रेस इनकी सर्विसेज है, या कोई भी ऐसी सर्विसेज है वेस्ट मिडलैंड की, या कोई ऐसी सर्विसेज है जो आपने यूज़ करनी है, जिस पे आपने ट्रैवल करना है, तो उनके ऐप बने हुए हैं। वहाँ पे आप उनकी टिकट बाय करते हैं और वो टिकट आप स्कैन करते हैं। हर बस के अंदर, हर लोकल बस के अंदर एक स्कैनर होता है ड्राइवर के बिल्कुल पास, जिससे आप अपनी टिकट को स्कैन करते हैं वाया मोबाइल ऐप, और वो क्यूआर जो कोड होता है वो स्कैन होता है और वो आपको परमिशन देता है कि आप बैठ सकते हैं। और ये इसकी मंथली फ़ीस होती है 60 पाउंड, 50 पाउंड, और इसको आप एक दफ़ा बाय करते हैं तो पूरा मंथ आपका इजीली गुजर जाता है। आप पूरे आप कह सकते हैं वेस्ट मिडलैंड में या डिफरेंट एरियाज़ हैं वहाँ पे उनके ऐप्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स के उनके ऐप हैं, उनकी सर्विसेज लेते हैं तो आप उनको ईज़िली वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, और इस चीज़ को ये बड़ा रिस्पेक्ट देते हैं कि जो हमारे बूढ़े लोग हैं उनकी सीट्स हमेशा उन्होंने आगे रखी होती है, फ्रंट वाली, और वहाँ पे मेंशन किया होता है इन्होंने कि ये उन लोगों के लिए है जो बूढ़े लोग हैं। ये 2 सीट्स नॉर्मली खाली देखने को मिलेंगी। वहाँ पे नॉर्मली कोई बंदा नहीं बैठता।
जब भी अगर फॉर एग्जांपल मैंने बैठना है तो मैंने पहले वो 2 सीट छोड़ के उससे पीछे वाली सीट पे या उससे पीछे वाली सीट पे बैठना है, क्योंकि मुझे पता है कोई भी बड़ा बंदा अगर आएगा तो वो उसकी स्पेस उनके लिए है, वहाँ मेंशन किया होता है। ऑन दी अदर हैंड स्मोकिंग यहाँ पे किसी भी बस में अलाउ नहीं है, और गवर्नमेंट यहाँ पे अलाउ नहीं करती कि आप जब ट्रैवल कर रहे हों, स्पेशली जब आपके साथ बच्चे हों, बच्चे जब आपके साथ हों और आप लोकल ट्रांसपोर्ट पर ट्रैवल कर रहे हो तो स्मोकिंग अलाउ नहीं होती, क्योंकि इससे दूसरे डिस्टर्ब होते हैं। और अगर ऐसा देखने को मिले जहाँ पर आप स्मोकिंग कर रहे हैं और कोई भी ट्रैफिक पुलिस वाला आपको देख ले और इस पर आपको फ़ाइन भी ठीक ठाक हो सकता है। अब ये नया लॉ पास किया है उन्होंने कि जो गाड़ी में स्मोकिंग करते हुए पकड़े गए और उनके साथ अगर बच्चे हैं तो उनको भी हैवी फ़ाइन पे करना पड़ सकता है और उनका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। तो स्मोकिंग को ये बहुत बुरा समझते हैं कि आप लोकल ट्रैवल कर रहे हो या इवन दो कि आप अगर किसी भी गाड़ी में अपनी सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं तो उस पर भी स्मोकिंग अलाउ करना ये अलाउ नहीं करते। और एक और बड़ी खूबसूरत चीज़ जो यहाँ देखने को मिली कि जब भी कोई बस आप जब बस स्टेशन पे होते हैं नॉर्मली, तो कोई भी बस जब आती है तो उन्होंने अपनी सवारियाँ जब उतारनी होती हैं तो सबसे पहले जो बस के अंदर सवारियाँ होती हैं वो उतरेंगी, आपको वेट करना पड़ेगा। आप कभी ऐसा नहीं होगा कि सवारियाँ अभी उतरी नहीं हैं और आप फ़ौरन अंदर बैठने के लिए चले जाएं। आपको वेट करना पड़ेगा, वी हैव टू वेट कि पहले सवारियाँ उतर जाएं फिर आप बैठें, ठीक है। और आप नॉर्मली होता ही है कि लाइन में लगना पड़ता है, क्यू में लगना पड़ता है। एक लाइन बनी होगी, सबकी जो पहले आएगा वो उसी लाइन में होगा, उसके बाद फिर दूसरा तीसरा चौथा इस तरह लाइन बनी होगी और 1 बाय 1 सारे बस में बैठते हैं। तो लाइन का भी ख्याल रखना पड़ता है और इस चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ता है जो बस के अंदर पहले हैं उनको पहले उतरने दिया जाए, उसके बाद फिर हम लोग बैठें। तो इस चीज़ को भी काफ़ी कंसीडर किया जाता है और अगर ऐसा नहीं करते तो फिर ड्राइवर बहुत ज़्यादा रूड होता है और वो इस चीज़ को बड़ा मिसबिहेव समझता है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ देखने को मिली। कोई भी बंदा यहाँ पे विदाउट एनी रीज़न हॉर्न यूज़ नहीं करता। हॉर्न को यूज़ करना यहाँ पे बहुत बुरा समझा जाता है विदाउट एनी रीज़न, अनलेस कोई बंदा गुजर रहा है, उसने हेडफोन लगाए हैं और उसको पता नहीं चल रहा कि कोई चीज़ यहाँ पे आ रही है, उसका ध्यान नहीं है, तो आप हॉर्न यूज़ करें कि उसको ये रियलाइज़ हो कि कोई चीज़ आ रही है आपकी तरफ। अदरवाइज़ हॉर्न यूज़ करना बिला वजह यहाँ पे इसी तरह यहाँ है जिस तरह पाकिस्तान के किसी को गाल कटना, ठीक है, तो बहुत बुरा और बहुत गैर मुनासिब समझा जाता है। तो क्योंकि उस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि यार अगर एक बंदा वेट कर रहा है, उसके पीछे हम वेट कर रहे हैं, तो वो कोई वेट कर रहा है तो किसी वजह से वेट कर रहा है ना, विदाउट एनी रीज़न तो कोई वेट नहीं करता ना। तो अगर कोई सिग्नल बंद है और आपको वेट करना पड़ रहा है किसी वजह से, तो चाहे वो सिग्नल अगर 1 घंटे तक बंद रहेगा तो आपको 1 घंटा वेट करना पड़ेगा और आपको हॉर्न यूज़ नहीं करना पड़ेगा। चाहे 25 गाड़ियाँ लाइन में लगी हों, चाहे 25 गाड़ियाँ लाइन में लगी हों, उसी एक लाइन में आपको वेट करना पड़ेगा जब तक सिग्नल नहीं ओपन होगा ड्यू टू एनी रीज़न। सो आप हॉर्न यूज़ नहीं कर सकते। हम यूज़ करेंगे तो वो फिर इस चीज़ को बहुत रूड फील करते हैं कि यार अगर हम वेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली कोई रीज़न है ना, विदाउट एनी रीज़न तो हम वेट नहीं कर रहे। तो ये भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं इस चीज़ को कि हॉर्न विदाउट एनी रीज़न ना यूज़ किया जाए। और यहाँ पे तो शायद ही कभी सुनने को मिले कि किसी ने हॉर्न दिया है, अदरवाइज़ ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। ये कुछ एक्सपीरियंस था, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। अगर आप लोगों को लगता है वीडियो इन्फॉर्मेटिव है और हेल्पफुल है तो ज़रूर शेयर करिएगा अगर अच्छी लगी हो, और शेयर करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।